अगर आपके मन में भी अक्सर बुरे ख्याल आते हैं, गंदे और अश्लील विचार मन में चलते रहते हैं, तो आपको यह भगवान बुद्ध की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता था। वह दिन का ज़्यादातर समय अपने छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए बर्बाद कर देता था और बाद में पछताता था। लेकिन अगले दिन न चाहते हुए भी वह वही आदतें फिर से दोहरा देता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता था कि वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बदल पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़ों को बताता और लोग तरह तरह का सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। अब उस लड़के को भी लगने लगा था कि उसका बचा हुआ जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए अब वह बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन अपने विचारों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया। अपने दोस्त की तरफ से यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, मेरी समस्याओं का क्या समाधान है तुम्हारे पास? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या है? दोस्त ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आया था। गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लूं। इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। बौद्ध भिक्षु ने मेरा प्रश्न सुनने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे लगा कि तुम ध्यान के बारे में जानते हो, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूँ। वह लड़का और उसका दोस्त बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल गए और जब उन्हें बौद्ध भिक्षु मिले तब उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने उनकी आंखें खुलने का इंतजार किया और थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, फिर वे उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने मुझे बताया था कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, मैं इसे शब्दों में समझाने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों ने पूछा है इसलिए मुझे कहना है, तो सुनो, ध्यान का अर्थ क्या है? कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न या भ्रम नहीं रहता, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की व्यर्थता से पूरी तरह वाकिफ हो जाता है। लड़के ने पूछा, ध्यान की ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या आप बैठना जानते हैं? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप कितनी देर बैठ सकते हैं? लड़के ने कहा कि मैं कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूँ तब तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और एक दिन 1 घंटे के लिए सीधे बैठो। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन से ये गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिन में दूर हो जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप केवल एक दिन में 24 घंटे अपनी आंख बंद करके बैठ सकते हैं। तब लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर चलता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे ध्यान करने से वास्तव में लाभ होगा, क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा या नहीं, सभी लोग मेरा सम्मान कब करेंगे, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मुझे बहुत सारा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाओ। इसी तरह के और भी विचार उसके मन में उठने लगे। फिर उसे याद आया कि भिक्षु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार नहीं होते, कोई भावना नहीं होती। अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या कोई बहती हुई नदी के पानी को रोक पाया है? लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं पाया और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है। लड़का फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और उसके पास जाकर कहता है, आपने कहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरे दिमाग में विचार चलने बंद नहीं हो रहे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि अपने विचारों को रोको? लड़के ने कहा, फिर विचारहीन अवस्था कैसे बनेगी?
आपने कहा था कि ध्यान में कोई विचार नहीं होते, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे मन में हर समय कई विचार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हमारा मन उन विचारों में से किसी एक को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। इस तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। फिर वह लड़का बौद्ध भिक्षु की बात को समझता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में अपने विचार देखता है। जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था, वो कुछ देर तक विचारों को देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं कि वह सोचना बंद नहीं कर पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। अब विचारों को फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग एक और चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में इसी तरह के विचार उठते रहते हैं। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे मन में केवल अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि इस मन का स्वभाव ही ऐसा है कि जिस चीज़ के बारे में हम उसे सोचने से रोकते हैं वह उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसीलिए अपने विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। और जिस दिन विचारों को आप गंदे और अश्लील विचार कहते हैं, वे विचार भी आपके जीवन का हिस्सा है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में आप जिस चीज़ को भी अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा रुचि लेने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नज़रअंदाज करने की कोशिश न करें, हर चीज़ को स्वीकार करें, तभी आप उससे मुक्त होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय अश्लील विचारों से ग्रस्त रहें। आपको यह समझना होगा कि सेक्स हमारे जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, पूर्ण जीवन नहीं। इसलिए जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इस जीवन को सीखने के लिए बहुत कुछ है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ छल क्यों करता है? क्या हमारा मन हमारा दुश्मन है? साधु ने कहा, नहीं, हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं है। तो फिर अपनी आदतें बदलो। तुम आदतें तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो, और तुम्हारा मन तुम्हारे वश में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम खुद को महसूस करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। यह कहते हुए बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद उसने भिक्षा पात्र उठाया और वहाँ से चला गया। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसने ध्यान के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया था। वह समझ गया था कि उसे प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना है, लेकिन किसी भी विचार को रोक कर नहीं रखना है। समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही उसने यह भी समझ लिया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार सिर्फ एक विचार है, इसलिए विरोधी विचार भी व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल के रख सकता है। धन्यवाद।